हेलो नमस्कार। आज के सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। गुड इवनिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर अपलोडिंग यूजफुल वीडियोस। सर आई हैव अ क्वेरी। एक्चुअली हमारे नेबर वाले डेली अपना अपना बाथरूम का गंदा पानी रोड पर ओपनली फैला देते हैं। हमारे घर के आगे आके वो पानी रुक जाता है। हमने पर्सनली 4-5 बार उन्हें बोला बट वो लोग नहीं सुन रहे। सो प्लीज़ गाइड मी, इज़ देयर एनी लॉ? अगर आपके घर के सामने किसी का वेस्ट सीवेज का गंदा पानी आए तो उस पर क्या लीगल एक्शन होना चाहिए अगर वो ना सुने तो? देखो, ये क्वेश्चन पूछा है सौरभ ने। और सौरभ, मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, बहुत लोगों की ऐसी प्रॉब्लम है कि पड़ोसी जो होते हैं कई बार अपने घर का जो कूड़ा कचरा है या गंदा पानी होता है वो दूसरे पड़ोस के घर के सामने फेंक देते हैं। और बार बार उन्हें बोलो, कुछ लोग मान जाते हैं लेकिन मेजॉरिटी लोग जो हैं वो मानते नहीं हैं। उनको लगता है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। बट लॉ जो है वो इस चीज़ को फेवर नहीं करता है। आप कोई भी काम करो किसी भी तरीके से, देखो अपने घर का कूड़ा कचरा आपको फेंकने के लिए अब तो खैर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बहुत सारे जो सर्विसेज हैं बहुत अच्छी हो गई हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप अपने घर की सफाई करते हो, गंदा पानी जो बाहर लेके आते हो, तो आपका राइट है कि आप उसको साफ़ रखो अपने घर को। लेकिन आपका ये राइट नहीं है कि आप अपने पड़ोसी का जो घर है या उसके सामने की जो सिचुएशन है उसको गंदा करो। तो अगर आपके पड़ोसी को आपने बार बार मना किया और वो पड़ोसी नहीं मानता है तो आप उसके अगेंस्ट 4 अलग अलग चीज़ें हैं जो आप लीगल एक्शन है जो ले सकते हो। सबसे पहले तो आपको लीगल एक्शन लेने से पहले करना क्या है, आप सबसे पहले उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफ जो अगर कर सकते हो तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको करनी चाहिए, जिससे आपको ये ज़रूर पता लगे कि वो पड़ोसी किस तरीके से आपके घर के सामने क्या क्या गंदगी फैला रहा है। दूसरा, जब आपके पास ये प्रूफ हो जाता है तो आप उसके अगेंस्ट जो पुलिस कंप्लेंट है, कॉल कॉल 112 और आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। बिकॉज न्यूसेंस फैलाना अपने आप में जो है वो ऑफेंस है। सेक्शन 290 इंडियन पिनल कोड की कार्रवाई पुलिस कर सकती है। और इसके अलावा अगर बाई चांस पुलिस वाले एक्शन नहीं लेते हैं तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपने जो एरिया की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके पास भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ड्यूटी है कि किसी के घर के सामने किसी भी तरह की जो साफ़ सफाई की जिम्मेदारी है, जो ओपन पब्लिक या रोड है उसकी साफ़ सफाई की जिम्मेदारी जो होती है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की होती है। तो जनरली आप वहाँ पे कंप्लेंट अगर करते हो तो वो लोग भी इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। और अगर कोई किसी तरीके से जानबूझ के गंदगी फैलाता है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो लॉज हैं हर स्टेट के अलग अलग हैं, तो उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली वो आपके पड़ोसी के अगेंस्ट चालान भी इशू कर सकते हैं, यानी उनका जो फ़ाइन है वो भी इशू किया जा सकता है। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर बाई चांस इन दोनों चीज़ों से काम नहीं चलता है तो आप अपने एरिया के सिविल कोर्ट में एक इंजंक्शन सूट फाइल कर सकते हो, जिसमें आप ये प्रेयर कोर्ट के सिविल कोर्ट के सामने कर सकते हो कि भाई किसी भी तरीके का जो न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है वो आपके पड़ोसी ना करें। पर उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से जो आपके पास सिचुएशन है वो आपकी वीडियोग्राफ, फोटोग्राफ, जो सब चीज़ें आपके प्रूफ हैं वो आपको कोर्ट में लगाने पड़ेंगे। बट कई बार आपको लगेगा कि जो सिचुएशन है वो सिविल कोर्ट में काफ़ी जो टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? तो उसमें एक इंटरिम स्टे की एप्लीकेशन भी लग सकती है, जिसमें आप पहली, दूसरी या तीसरी तारीख पे कोर्ट को बोल सकते हो कि भाई जब तक ये केस चल रहा है तब तक एटलीस्ट वो किसी तरह की न्यूसेंस क्रिएट ना करे, गंदगी ना फैलाए, क्योंकि इससे बीमारियां भी होती हैं, प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। जो बच्चे वहाँ खेलते हैं किसी को चोट भी लग सकती है, अगर गली में गीला है तो कोई फिसल के गिर सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बोल सकते हो। और अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपने कर ली और फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप अपने कंसर्न हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो टू सेफ गार्ड योर पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। क्योंकि होता क्या है, लाइफ मीन्स टू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ। अब डिग्निफाइड लाइफ का मतलब क्या हुआ कि आपको ये अधिकार है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ साफ़ सफाई हो, स्वच्छता हो। तो हाई कोर्ट डायरेक्शन दे सकते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी और पुलिस को भी, जो भी अग्रीव्ड पर्सन है उसको इसी तरीके की न्यूसेंस से बचाया जा सके। और मान के चलना है कि अगर आप हाई कोर्ट अप्रोच करते हो तो आउट ऑफ 10 केसेस, 8 या 9 केसेस जो होंगे, दोज आर इन फेवर ऑफ द पर्सन हु अप्रोचेज द हाई कोर्ट। अच्छा, इससे रिलेटेड सौरभ अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी लोग भी, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जस्ट हैशटैग आस्क विकास नागवान यूज़ करके मुझसे सवाल पूछ सकते हो। और ये हैशटैग जो है वो आप मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और लीगल इशू के ऊपर बात करते हुए।